क्रूज ड्रग्स केस में एक तरफ आर्यन खान की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, जो बुधवार को भी जारी रहेगी। तो दूसरी तरफ एनसीबी के जोनल चीफ समीर वानखेड़े का भी आरोपों पर बुधवार को ही बयान दर्ज होगा। नवाब मलिक और एक गवाह के आरोपों में राजनीतिक और निजी रूप से घिरे वानखेड़े का सच से सामना होगा। यानी एनसीबी के बड़े अधिकारी एनसीबी के ही रडार में होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आरोपों में दम है? देखिए TV9 भारतवर्ष की मुंबई से दिल्ली तक पड़ताल में वानखेड़े की जिंदगी का सच। जो हमने प्रेस रिलीज इशू किया देखा आपने, उसमें सब जवाब है। जो है हेडक्वार्टर्स या जो कोई भी, हम रेडी टू फेस एनीथिंग। मुंबई के हाई प्रोफाइल ड्रग केस की कमान संभालने वाले तेज तर्रार अफसर समीर वानखेड़े खुद आरोपों के भंवर जाल में फंस चुके हैं। राजनीतिक और निजी हमलों के बीच समीर वानखेड़े का मुंबई से दिल्ली का दौरा एक बड़ा इशारा है। इशारा यह है कि आर्यन ड्रग्स केस में फोकस हटता जा रहा है और समीर वानखेड़े सवालों में घिरते जा रहे हैं। अब मुंबई के इस हाई प्रोफाइल केस में करोड़ों की रिश्वत वसूली का एंगल है, फर्जी पहचान का एंगल है, सियासत से लेकर आर्यन खान केस में गवाहों के करीबियों का वानखेड़े के खिलाफ खुलासे का एंगल है। अब पूरा केस इतना ज्यादा पेचीदा हो गया है कि एक तरफ इससे आर्यन के ड्रग्स डीलिंग के आरोपों से बॉलीवुड में सनसनी फैली हुई है और वहीं दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लग रहे आरोपों से प्रशासनिक केंद्र तक खलबली मची है। आरोपों में घिरे अधिकारी, जारी है एक्शन की तैयारी। वसूली की गंभीर तोहमत, आरोप फर्जी दस्तावेज तक। एनसीबी ने शुरू की इंटरनल जांच, नए गवाहों से पद पर आंच। नवाब मलिक ने फेंका जाल, पिता पत्नी वानखेड़े की ढाल। दरअसल आर्यन खान ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े तब सुर्खियों में आए जब उन पर शोहरत के लिए जानबूझकर बॉलीवुड को टारगेट करने के और बदनाम करने के आरोप लगे। हालांकि तब तक कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था, जब तक कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक सामने नहीं आए। और जैसे ही वो सामने आए, आर्यन खान ड्रग्स केस की दिशा बदल गई। फोकस आर्यन खान से हटकर बॉलीवुड में खलबली मचाने वाले तेज तर्रार ऑफिसर समीर वानखेड़े पर होने लगा। नवाब मलिक ने सबसे पहले समीर वानखेड़े को टारगेट करते हुए वसूली का आरोप लगाया। दावा किया कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और इससे पहले सुशांत सिंह आत्महत्या केस के वक्त ड्रग्स मामले में हुई सभी कार्रवाई वसूली के लिए हुई थी और आर्यन खान को भी ड्रग्स मामले में सिर्फ वसूली के लिए फंसाया गया है। नवाब मलिक के इन आरोपों पर हालांकि समीर वानखेड़े ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दूसरे ही दिन क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के गवाह किरण गोसावी के गार्ड प्रभाकर सैल ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। ये खुलासा था 18 करोड़ की वसूली का। सैल के आरोपों के मुताबिक किरण गोसावी ने सैम डिसूजा से फोन पर बातचीत की थी। आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की डिमांड थी। दोनों के बीच 18 करोड़ रुपए में डील फाइनल हो चुकी थी। वसूली की जाने वाली रकम में से 8 करोड़ वानखेड़े को मिलने थे और बाकायदा इस बयान को लेकर प्रभाकर सैल ने कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया है, जिसके बाद नवाब मलिक मीडिया के सामने आकर अपने आरोपों की खुद ही पुष्टि करने लगे। समीर वानखेड़े पर जैसे ही सवाल उठे, एनसीबी में खलबली मच गई और उन्हें दिल्ली तलब किया गया। लेकिन ठीक दिल्ली दौरे से पहले नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को लेकर एक और आरोप लगाया, जिसमें उनका जन्म प्रमाण पत्र सार्वजनिक करते हुए दावा किया गया कि समीर वानखेड़े ने नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़ा किया है। निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीजें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। जो पेंशन है वो भी बंद होगी। तो सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें लगता है कंप्लेंट दो होगी।
नवाब मलिक के ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए इस बर्थ सर्टिफिकेट में दिखाने की कोशिश की गई है कि समीर वानखेड़े जन्म से हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। इसमें उनके पिता का नाम दाऊद के वानखेड़े है, उनकी मां का नाम जाहिदा बेगम बानो दर्ज है, धर्म मुस्लिम दिखाया गया है और सबसे नीचे दर्ज नाम समीर है। अब नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े ने कागजी फर्जीवाड़ा किया है। उन्होंने दलित का हक छीन कर नौकरी हासिल की है और वो जानबूझकर शोहरत और वसूली के लिए बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। सारे दलित संगठन मुझसे बात कर रहे हैं, दलित कार्यकर्ता बात कर रहे हैं और इस सर्टिफिकेट को लेके वो सभी लोग इस स्क्रूटनी कमेटी के सामने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे और मांग करेंगे कि एक गरीब शेड्यूल कास्ट का हिस्सा इन्होंने छीनकर फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी हासिल की। मौजूदा हालात ये हैं कि क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में जारी एक्शन का फोकस दो जगह हो गया है। एनसीबी का फोकस आर्यन पर है तो साथ ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वानखेड़े के खिलाफ भी शुरू है। इसमें नवाब मलिक के आरोपों को हालांकि निजी और राजनीति से प्रेरित कारणों के दायरे में देखा जा रहा है, क्योंकि नवाब मलिक के दामाद भी ड्रग्स केस में गिरफ्तार हो चुके हैं और उस गिरफ्तारी में भी वानखेड़े ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन वानखेड़े की जाति और धर्म को लेकर सवाल कितने सही हैं, इसका जवाब उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े देते हैं। समीर वानखेड़े के पिता के मुताबिक समीर वानखेड़े के पिता का नाम ज्ञानदेव वानखेड़े ही है। मराठी उच्चारण में अंग्रेजी वर्तनी DNY देव दर्ज है। आरोप है कि नवाब मलिक ने समीर का फर्जी सर्टिफिकेट दिखाया है। परिवार के किसी भी कागजात में दाऊद नाम दर्ज नहीं है। नवाब मलिक पर राजनीति और निजी हमले करने के भी आरोप हैं। हालांकि उनकी मां जाहिदा मुस्लिम थी, जिनके नाम का गलत फायदा उठाकर फर्जी केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। इधर समीर वानखेड़े ने भी इसे निजी हमला बताते हुए सभी आरोपों को नकारा है। दावा किया है कि मुंबई पुलिस को खत लिखकर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। ज्ञानदेव वानखेड़े मेरा नाम है। मराठी में ज्ञानदेव बोलते, हिंदी में ज्ञानदेव बोलते। मेरा कभी दाऊद से कोई संबंध भी नहीं नाम से हो। अभी किधर से फर्जी बना के लाए ये भी मुझे पता नहीं, और ये सब झूठ है, सब पूरा है। इधर समीर वानखेड़े ने भी इसे निजी हमला बताते हुए सभी आरोपों को नकारा है। दावा किया है कि मुंबई पुलिस को खत लिखकर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है और उनके सभी सवालों का जवाब पिता ज्ञानदेव वानखेड़े दे चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली आने का कारण भी उन्होंने सामान्य मीटिंग बताया है। आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग। जो है हेडक्वार्टर्स या जो कोई भी, आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग। बेबुनियाद है, ऑलरेडी कोर्ट्स में हम लोग कह चुके हैं। मैं कोई दूसरे काम से आया हूँ, कोई समझ नहीं है। लेट मी क्लैरिफाई। हालांकि समीर वानखेड़े पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि वो शोहरत पाने के लिए बॉलीवुड से जुड़े लोगों को निशाना बनाते हैं। एनसीबी के दावे के तहत क्रूज पर 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम MDMA, 21 ग्राम चरस और MDMA की 22 गोलियां मिली थी। लेकिन मशरूका मिली किससे, ये एंगल उलझा हुआ है। इसलिए वानखेड़े घिरे हैं और स्थिति उन पर जांच की बन गई। अब सवाल यह है कि समीर वानखेड़े हीरो हैं, विक्टिम हैं या फिर आरोपी। इस सवाल का जवाब उनकी पत्नी क्रांति वानखेड़े देती हैं। ऑफ कोर्स आएंगे, और वो कोई भी इंक्वायरी से, विजिलेंस से डरते नहीं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने क्या किया है। उन्होंने सच्चा काम किया है और अगर उनके खिलाफ या पूरे केस के ऊपर विजिलेंस बैठता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और समीर वानखेड़े इसमें से क्रिस्टल क्लियर बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ वो मेरा पति है। समीर वानखेड़े की जिंदगी से जुड़े हर पहलू का सच क्या है, इसका फैसला होना बाकी है। लेकिन नवाब मलिक अपने आरोपों पर अड़े हैं। वानखेड़े के पिता और मां का निकाहनामा भी तलाश रहे हैं ताकि वो समीर वानखेड़े पर किए गए अपने दावे को सही ठहरा सकें। लेकिन परिवार नवाब मलिक पर आक्रामक है। इस मामले में समीर पर कसे शिकंजे को ईमानदारी से ड्यूटी करने की सजा के तौर पर पेश किया जा रहा है। मुंबई से अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।